अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? JKM BPS जनाब कुतुबुद्दीन मौलिम बॉयज़ प्राइमरी स्कूल्स। बच्चों, आज हम कक्षा 5 कौन सा विषय पढ़ेंगे? विषय हिंदी। और हिंदी में हम कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं? पाठ 1 यातायात। वैसे तो हम 3 पाठ पूर्ण कर चुके हैं, पर आज हम पहले पाठ का स्वाध्याय पोथी कार्य शुरू करते हैं। तो बच्चों, आप सब लोगों को अच्छे अक्षर से स्वाध्याय पोथी में लिखना है, बराबर? तो चलो चलते हैं स्वाध्याय पोथी की ओर। देखो बच्चों, यातायात चित्र पाठ है हमारा, बराबर? और यह चित्र पे से हमने वाक्य भी लिखे थे नोटबुक में कि यातायात के साधन है, यह बगीचे का चित्र है कि चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? साइकिल, स्कूटर, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, बराबर? बस है, नौका है, जहाज़ है, प्लेन है, बराबर? और सब आदि हवाई जहाज़ के हम लोगों ने यातायात के साधन देखे। और बगीचे में कई फूलों के नाम भी हमने लिखे थे, जैसे कि चंपा, मोगरा, गुड़हल, बराबर? तो चलो हम आगे देखते हैं। देखो, चित्र के बारे में भी यहाँ पर लिखा गया है। हमारा पहला प्रश्न है, चित्र देखकर प्रश्न के उत्तर लिखिए। चित्र देखकर फूलों के नामों की सूची बनाइए। तो चित्र में चंपा, मोगरा, गुलाब और गुड़हल के फूल है, बराबर? चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सूची बनाइए। तो कि कमल, गेंदा, चमेली, बारहमासी, रातरानी, सूरजमुखी आदि फूल चित्र में नहीं है, बराबर? यह सब हम नोटबुक में लिख चुके हैं सवाल जवाब। अब हमें कहाँ लिखना है? स्वाध्याय पोथी में। चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाइए। तो साइकिल, स्कूटर, मोटर कार, रिक्शा, बस, नाव, जहाज़, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़ और रेल, बराबर? उन यातायात के साधनों के नाम बताइए जो चित्र में नहीं है। तो हमने चित्र में कौन से साधन नहीं देखे? तो कि तांगा, बैलगाड़ी, ऊँट गाड़ी आदि यातायात के साधन चित्र में नहीं है। आगे देखते हैं हम प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 1-2 शब्दों में लिखिए। चित्र में बस के पास क्या है? तो कि चित्र में बस के पास रिक्शा है। अब हमें 1-2 शब्दों में लिखना है, इसलिए हमें सिर्फ रिक्शा लिखा। पानी में कौन सा साधन दिख रहा है? तो कि जलयान। आकाश में क्या दिखाई दे रहा है? हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़, बराबर? बस में टिकट कौन देता है? कंडक्टर। और बस चलाने वाले को क्या कहते हैं? ड्राइवर। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपने कौन कौन से फूल देखे हैं? तो कि मैंने गुलाब, बारहमासी, कमल, मोगरा, सूरजमुखी के फूल देखे हैं। फूल किस किस रंग के होते हैं? तो कि फूल सफ़ेद, लाल, गुलाबी, पीले आदि विविध रंग के होते हैं। हमेशा सूरज की तरह मुँह रखने वाला फूल कौन सा है? सूरजमुखी, बराबर? आप कौन कौन से यातायात के साधन में बैठना पसंद करते हैं? तो कि मैं बैलगाड़ी, ऊँट गाड़ी, मोटर कार, नौका और हवाई जहाज़ में बैठना पसंद करता हूँ। आपको फूल क्यों पसंद है? तो कि मुझे फूल पसंद है क्योंकि फूल कोमल और सुंदर होते हैं, वह हमेशा सुगंध देते हैं। हम बाग बगीचे में जाते हैं तो हमें फूल अच्छे लगते हैं और हम देखते हैं कि रंग बिरंगे फूल होते हैं और उसकी सुगंध भी हमें अच्छी लगती है। फूल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? कि फूल की माला बनती है, फूल देव के सिर पर चढ़ता है और स्त्रियों की बेड़ी में भी लगता है। तो यह हुआ हमारा प्रश्न नंबर 3। आगे देखते हैं हम प्रश्न नंबर 4, जो कहानी लेखन है। कि नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। यहाँ पर एक चरवाहा है और वो बकरी चरा रहा है और बूम पाड़ रहा है। किसको? गांव वालों को। और वो एक शरारत करता है गांव वालों के साथ और क्या बोलता है? भाग आया, भाग आया। पर ऐसा कुछ होता नहीं है। और आखिर में क्या होता है? जब बाघ आता है तब गांव वाले उसकी मजाक समझकर दूसरी बार उसकी मदद के लिए नहीं आते। तो हमें यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, यह पहला, दूसरा चित्र, यह तीसरा और चौथा चित्र। देखो, करणपुरक नामक गांव में एक चरवाहा रहता था। गांव का नाम क्या दिया है? करणपुर।
वह भेड़ बकरियां पर अपना गुजारा करता था। वो भेड़ बकरियां जो थी उस पर वो अपना गुजरान चलाता था। हर रोज़ की तरह वो एक दिन अपनी भेड़ बकरियां लेकर जंगल में गया। भेड़ बकरियां चरने लगी थी। बराबर अचानक चरवाहे को मजाक करने की सूझी। क्या सूझी? मजाक करने की। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया, बाघ आया। चरवाहे की चिल्लाहट सुनकर आसपास के खेतों में लोग दौड़ आए। जैसे ही चरवाहा चिल्लाने लगा कि भाई भाग आया, तो क्या हुआ, जो गांव वाले थे वो गांव के लोग क्या कर गए, उसकी चरवाहट की चिल्लाहट सुनकर आसपास के खेतों के लोग जो थे वो दौड़ आए। चरवाहा हंसने लगा और कहने लगा कि मैं तो मजाक कर रहा था। देखो वो बूम पाड़ रहा है कि मैं तो मजाक कर रहा था। लोग चरवाहे की बात सुनकर उसको कोसते हुए वापस लौट गए, क्योंकि वो उनका अपना खेतों का काम छोड़कर वो उसकी मदद के लिए लौट आए थे। पर चरवाहे ने क्या किया था? मजाक की थी। कुछ दिनों के बाद सचमुच में बाघ आया। चरवाहा जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया, बाघ आया। लेकिन लोगों ने सोचा चरवाहे को तो मजाक करने की आदत है, वह मजाक कर रहा है, यह सोचकर कोई भी मदद करने के लिए नहीं आया। क्योंकि पहले लोग जब आए थे तब चरवाहे ने मजाक की थी, लेकिन अब जब सचमुच में बाघ आया तब उसने क्या कहा कि ला मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाऊँ, बाघ आया, बाघ आया। पर लोग नहीं आए। क्यों? कि लोगों को ऐसा लगा, गाँव वालों को, कि वो मजाक कर रहा है। बाघ एक भेड़ बकरी लेकर चला गया। चरवाहा हाथ मलमल कर रह गया। वो रोने लगा। उसे अपनी बुरी आदत के कारण नुकसान झेलना पड़ा। वह अपनी बुरी आदत पर पछताने लगा। बराबर, क्योंकि उसकी जो बुरी आदत थी शरारत करने की, उसकी वजह से उसकी एक बकरी चली गई और उसे पछताना पड़ा। तो बच्चों, यह कहानी लेखन भी आपको अच्छे अक्षर से स्वरीय पोथी में लिखनी है। हमने 1 से 4 प्रश्न का यहाँ पर लेखन कार्य किया। बराबर, आगे हम देखेंगे प्रश्न 5 से लेकर प्रवृत्ति जो बाकी है उसका वीडियो हम कल देखेंगे। थैंक यू। आपको अच्छे अक्षर से स्वरीय पोथी में लिखना है।